Thank you, Vinay Sir. My answers are this, please. Thank you. I thank you very much. Thank you, Dr. Anil Jain. कोरोना जैसी इस महामारी पर जिससे कि सारा विश्व ग्रस्त है, आपने बहुत बाद में भेजा समय। हमने इस पर जिस प्रकार का मैनेजमेंट किया है, इस पर तमाम तरह की टिप्पणियां अभी हमने सुनने को मिली हैं। कोरोना विषय पर बोलते समय मुझे लगता है कि इसको दो भागों में विभाजित करना चाहिए। एक, कोरोना का मैनेजमेंट, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव और आगे आने वाले समय में क्या किया जा सकता है, और दूसरा, कोरोना से लड़ने के लिए जो सबसे कारगर उपाय है, मुझे लगता है कि विश्व में कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर और अंतिम उपाय वो वैक्सीनेशन है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन। जहां तक कोरोना के मैनेजमेंट का विषय है, सारी दुनिया में, क्योंकि चीन का आंकड़ा आता नहीं है, बाकी सारी दुनिया में जिस प्रकार के ये महामारी फैली, किसी को इसका अंदेशा भी नहीं था, किसी को इसकी समझ भी नहीं थी। और मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर होने के नाते भी कह सकता हूं कि डॉक्टर्स को भी इसकी अभी भी जानकारी मिल ही रही है, कोई जानकारी नहीं थी। इस सब के बावजूद जहां विश्व पटल पर भारत का हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जिस प्रकार का था, हम सब जानते हैं। और इससे पहले की सरकारों ने क्या करके दिया और कितना दिया और क्या है, इसको भी हम सब भली बात ही जानते हैं। क्या हेल्थ स्ट्रक्चर में दुनिया में हमारी रेटिंग थी। इसके बावजूद हमें फख्र होना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री पर, हमारे नेता पर। हमारे सीमित संसाधनों के बाद भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 8 जनवरी 2020 को पहली बैठक की कि कोरोना आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, सारे देश को सज्ज करने का काम किया, सारी व्यवस्थाओं संभालने का काम किया। 12 मार्च को जब WHO ने पेंडेमिक घोषित किया, 15 मार्च को एडवाइजरी देश में जारी हो गई थी। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के माध्यम से देश को एक प्रकार से सज्ज करने की बात कही गई थी कि ऐसा लॉकडाउन लग सकता है। 24 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया। कुछ नेता अपने आप को बहुत प्रोग्रेसिव कहते हैं, उन्होंने तमाम तरह की बातें रखी थी कि कोरोना के विषय में ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और बाद में विदेश चले जाते थे। कोरोना के विषय में जब प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया तो बहुत लोगों ने इसका मखौल बनाने की कोशिश करी। जब प्रधानमंत्री जी ने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में बात करी, मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के बारे में, तब भी बहुत सारे राजनीतिक नेताओं ने मखौल बनाने की कोशिश करी। इसको पालन करने के लिए देश को सज्ज करना चाहिए था, जनता को आगाह करना चाहिए था, जागृति फैलानी चाहिए थी, उसकी जगह इसका मजाक बनाने की कोशिश की थी। मैं लंबी बात इस विषय पर नहीं करूंगा, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना के काल को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हमारे सीमित संसाधन थे, हमारे यहां एक N95 मास्क नहीं बनता था, हमारे यहां पीपी किट नहीं बनती थी, हमारे यहां वेंटिलेटर नहीं बनते थे। इस देश ने यह महारत हासिल की और सारी दुनिया को देने का काम शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में रोज बनते हैं और दुनिया को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। इस प्रकार का ब्लेसिंग इन डिस्गाइज इस आपदा को भी अवसर में बदलने की कोशिश की और देश को सज्ज किया। और देश के लोगों ने किया, कोई सरकार ने नहीं किया, खाली देश के लोगों ने किया। देश के लोगों को प्रोत्साहित किया गया। एक तरफ लॉकडाउन की घोषणा होती है तो दूसरी तरफ देश की वित्त मंत्री ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज 26 मार्च को घोषित किया। देश के नागरिकों को असुविधा ना हो, देश के नागरिकों की सुविधा हो, देश के नागरिक इस महामारी से लड़ सके, इस प्रकार को देश को सज्ज करने का काम किया। लेकिन उस समय भी आवाजें उठाई, उस समय भी इस लॉकडाउन क्यों कर दिया, लॉकडाउन के लिए तैयारी नहीं की गई। इसी दिल्ली में, संजय जी यहां नहीं है, मैंने पर्सनली इन पे फोन पर बात करी थी,
कि किस प्रकार से माइग्रेंट लेबर के नाम पर लोगों को भ्रमित करने का काम किया गया दिल्ली में, और अनाउंसमेंट किया गया कि बस तैयार खड़ी है, 1 लाख लोग खड़े हो गए नोएडा बॉर्डर पर। यह किसकी करतूत थी? ऐसा देश का मैनेजमेंट होता है? इस प्रकार से व्यवस्थाएं होती हैं? लोगों को भ्रमित किया गया, माइग्रेंट लेबर को भ्रमित किया गया। और उस समय भी मैंने व्यक्तिगत बात करके इन लोगों से निवेदन किया था कि ये मत करवाइए। हमने ऐसे लोगों को इकट्ठा करके नोएडा के बॉर्डर पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने बस लगवाकर उनको अपने अपने गंतव्य स्थानों पर पहुंचाने में मदद की। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने सेवाई संगठन के माध्यम से श्रमिकों को जो जा रहे थे उनको चप्पल देने का काम किया, उनको भोजन देने का काम किया, उनको गंतव्य पर पहुंचाने की जिम्मेदारी निभाई। और इसका कोई ढोल नहीं पीटा है जी। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए, इसका ढोल नहीं पीटा था। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को अन्न के पैकेट दिए गए। सारी दुनिया में अकेली भारतीय जनता पार्टी ऐसी राजनीतिक पार्टी थी जिसने इस प्रकार का काम किया और बगैर ढोल पीटे किया, और लगातार किया, सालों साल तक किया। लेकिन इसका भी मुखौल बनाने की कोशिश की गई। जब दूसरी वेव आई, दूसरी वेव के पहले बहुत लोगों ने बात की कि प्रधानमंत्री जी ने लोगों को सज्ज नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने फरवरी में सार्वजनिक रूप से कहा था कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, कड़ाई भी चाहिए, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और दवाई भी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने मार्च में मुख्यमंत्रियों की बैठक में आगाह किया था 15 या 16 मार्च को कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, वायरस यहां है। मैं मेडिकली भी कहता हूं वायरस है और रहेगा, वायरस जाने वाला नहीं है। इसके लड़ने के तरीके क्या होंगे? मुख्यमंत्रियों की बैठक में प्रधानमंत्री जी ने मार्च में कहा था कि हमें इसमें कोई ढिलाई नहीं चलनी है। आप अपने अपने राज्यों में इस बात की व्यवस्था करें कि इसमें ढिलाई ना हो, लोग इससे त्रस्त ना हो। देश को जहां तक नेतृत्व देने का विषय है, प्रधानमंत्री जी ने जिस देश में 900 टन की ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, कुछ समय के बीच में ही ये रिक्वायरमेंट 11,000 टन हो गई। लेकिन इसमें आपा नहीं खोया, हाथ पैर नहीं डाले, जैसे दिल्ली में किया गया कि रिक्वायरमेंट 600 की थी और 954 टन मांगी जा रही थी। विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी, विभ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस प्रकार के कामों को इस जिस प्रकार से ऑडिट में रिपोर्ट में सामने आ गई सारी बात, मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा। जहां तक तीसरी वेव की बात है, क्योंकि समय मुझे डॉक्टर अनिल जैन जी कंक्लूड करें, आपका खत्म हुआ समय। 10 मिनट मुझे बताया। नहीं 7 मिनट का समय, सॉरी 7 मिनट का समय, प्लीज। चलिए ठीक है। जैसा मैं तीसरी वेव की बात, हमें नो टू थर्ड वेव कहना होगा। मैं सब नेताओं से निवेदन करता हूं कि तुमने जो वैक्सीन के बारे में, किसी ने कहा कि ट्रायल नहीं हुआ, किसी ने कहा कि मोदी वैक्सीन है, किसी ने कहा जनता वैक्सीन है, हम नहीं लगवाएंगे, अब सब लगवाने की लाइन में है। मेरा निवेदन है कि मैं सब संसद के सभी माननीय नेताओं को निवेदन करता हूं कि वो खुद वैक्सीन लगाते हुए अपना फोटो प्रचारित करें, जिससे उनके फॉलोअर भी इस विभ्रम से बचे। और जो वैक्सीन की हेजिटेंसी आप लोगों के कर्तृत्व के कारण, आप लोगों के गलत स्टेटमेंट के कारण आई है, वो वैक्सीन की हेजिटेंसी भी समाप्त होगी और जनता इसमें आगे बढ़कर वैक्सीन लगाने का काम करेगी। इसलिए मेरे सब विपक्ष के नेताओं से निवेदन है कि अपने फोटो के साथ वैक्सीन लगवाते हुए इसको प्रचारित करेंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई इसमें गिरावट नहीं है, इसलिए ये करना चाहिए। धन्यवाद। जहां तक वैक्सीन का सवाल है, वैक्सीन सबसे ज्यादा कारगर उपाय है। वैक्सीन के बारे में लोगों को कहा गया कि वैक्सीन बाहर भेजी गई। माननीय अनिल जैन जी, आपका समय खत्म हो चुका है। मैं दूसरे स्पीकर को बुलाऊंगा। की जो जरूरत होती है, माननीय प्रधानमंत्री ने फ्रंट फुट पर जाकर कूटनीतिक तरीके से, माननीय अनिल जैन जी, मैं श्री रामदास अठावले जी को बुला, श्री रामदास अठावले प्लीज, श्री रामदास अठावले प्लीज बैठ जाए, आपको इजाजत नहीं है बोलने की, प्लीज।